यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है, लेकिन उससे पहले ही सूबे में पोस्टर वॉर जारी है। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के जवाब में अब राजनीति तो हो रही है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने भी जुड़ेंगे तो जीतेंगे 27 के सत्ताधीश और मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे जैसे नारों के साथ एक के बाद एक कई बैनर पोस्टर लगवाए हैं। इन नारे के साथ ही अखिलेश यादव की फोटो वाले बैनर चौराहों पर लगाए गए हैं। तो वहीं अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी इस लड़ाई में कूद पड़ गई हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित भी रहेंगे का नारा दिया है। चार तस्वीरें आपके सामने हैं। यूपी में अब पोस्टर वॉर यहां पर जारी है। आप देखिए कि बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में यहां पर समाजवादी पार्टी ने भी पोस्टर लगाया है, पीडीए जोड़ेगी जीतेंगे। इसके बाद मायावती भी इसमें कूद पड़ी है, बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ये बीएसपी का नारा है। यूपी उपचुनाव में अब पोस्टर दांव जोर पकड़ रहा है और एक पोस्टर के जवाब में दूसरा पोस्टर लगाता है, दूसरी पार्टी लगाती है, फिर उसके बाद उसी की प्रतिक्रिया पोस्टर के जरिए होती है और हमने देखा कि कई पोस्टर आ गए हैं। यूपी में 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर जारी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर पोस्टर लगाकर बीजेपी पर हमला किया गया है। इसी बीच शनिवार को समाजवादी पार्टी के दफ्तर के ठीक सामने एक नया पोस्टर लगाया गया है, जिसमें लिखा गया है कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी, जिसकी वजह से एक बार फिर यूपी की सियासी गलियारों में पोस्टर वॉर की चर्चाएं तेज हो चुकी है। इससे पहले एसपी दफ्तर के बाहर सीएम योगी के नारे पर पलटवार करते हुए पोस्टर लगाया गया था, जिसमें अखिलेश यादव को 27 के सत्ताधीश बताया गया था। इसमें लिखा था, ना कटेंगे ना बटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। तो 9 विधानसभा सीटों पर यूपी में उपचुनाव है। इससे पहले पोस्टर वॉर छिड़ चुका है। समाजवादी का पोस्टर आप देखिए, पीडीए जोड़ेगी जीतेगी, ये अब नया पोस्टर समाजवादी पार्टी ने जारी कर दिया है, जिसके जवाब में बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दिया है और लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर इस तरह के पोस्टर्स देखने को मिल रहे हैं। समाजवादी के नए पोस्टर पर यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा ने पलटवार कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि शास्त्रों में भी लिखा है कि एकजुट रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, बिखरे रहेंगे तो कमजोर होंगे। पहले से ही कहा गया है, हम लोग के शास्त्रों में भी लिखा गया है कि आप एकजुट रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, आप बिखरे रहेंगे तो कमज़ोर रहेंगे। तो ये हम लोगों को एक संदेश है कि परिवार में भी आप यदि मिलजुल कर रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, समाज में भी आप मिलजुल करके रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, बिखरे रहेंगे तो कमज़ोर होंगे। तो इसलिए उनको लगता है कि नहीं, एक वर्ग जो है एकजुट रहे, दूसरा वर्ग बिखरा रहे, इनकी राजनीति ऐसे चलता रहे। इंडी गठबंधन का तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, सारे लोग आज हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहा है। हमारा ये मानना है, अगर सनातन और हिंदू समाज एक रहेगा तो हम सेफ रहूंगा, नहीं तो हमारे झारखंड जैसा प्रदेश इरफान अंसारी, आलमगीर आलम जैसा लोग दोबारा कब्जा कर लेगा। उधर यूपी में बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति में बीएसपी चीफ मायावती की भी एंट्री हो चुकी है। मायावती ने नया नारा देते हुए कहा कि ये होना चाहिए, बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सुरक्षित रहेंगे। मायावती ने कहा कि बीजेपी जनता का ध्यान बांटने के लिए कह रही है कि बटेंगे तो कटेंगे। उधर समाजवादी पार्टी कह रही है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। मायावती ने दावा यह किया कि जब से यूपी के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में बीएसपी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तब से समाजवादी पार्टी और बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है।
जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। समाजवादी पार्टी के नए पोस्टर पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि एक है तो सेफ है। पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के इस उद्घोष में ही विकसित भारत की गारंटी और हम सबकी भलाई है। एक भारत समर्थ भारत। उधर विश्व हिंदू परिषद और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी बीजेपी के बटोगे तो कटोगे के नारे का समर्थन किया है। फूट डालो, राज करो, इसीलिए अब हम ये नहीं होने देंगे और सनातन के लिए जो भी कमेंटबाजी करते हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब जागा हुआ हिंदू है, 1947 का हिंदू नहीं है, ये 2024 का हिंदू है। बांटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, तय है। अच्छा है, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये हिंदू दृष्टि का नारा है। हिंदू इकट्ठा होता है तो जिहाद के लिए इकट्ठा नहीं होता, किसी को मारने के लिए, दंगा करने के लिए इकट्ठा नहीं होता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। हिंदू इकट्ठा होता है तो नेक होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है। और इसलिए इस नारे को मिलाकर देखा जाए तो मुझे यह नारा राजनीतिक भी नहीं लगता। उधर समाजवादी पार्टी ने मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि बीएसपी के नारे पर कोई भरोसा नहीं करेगा। बसपा ने एक नया नारा दे दिया है, लेकिन उनके नारे पे कौन भरोसा करेगा। जब दलितों पे, पिछड़ों पे, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर पे अत्याचार हुआ तो अगर किसी ने उनकी आवाज़ उठाने का काम किया, उनके आरक्षण की आवाज़ को उठाने का काम किया, जाति जनगणना की बात की, तो समाजवादी पार्टी ने की, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने की। भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से साथ देने वाले दल आज वो नए नारे कर रहे हैं, लेकिन जनता समझदार है, जनता जानती है कि पीडीए की ताकत बड़ी है। पीडीए की ताकत से केवल भाजपा ही परेशान नहीं है, अन्य दल भी परेशान है। मायावती के बयान के बाद बीजेपी ने कहा कि बीएसपी की हर रणनीति फेल हो जाती है, तो वहीं आरजेडी ने बीजेपी के बटोगे तो कटोगे वाले बयान पर तंज कसा है। बहुजन समाज पार्टी अपने स्थापना काल के बाद से सबसे ज्यादा खराब दौर में है और आज बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में पहली बार उपचुनाव में शिरकत करने जा रही है। उपचुनाव में जनता के बीच में कैसे जाए और कैसे अपना खोया हुआ वोट बैंक वापस लेकर के आए, इसके लिए मायावती जी तरह तरह के यत्न कर रही हैं। लेकिन सच बात यह है कि जाति और मजहब की राजनीति को उत्तर प्रदेश की जनता अब दरकिनार कर चुकी है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में मिलकर के जाति मजहब के समीकरण गढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन जनता ने उसको खारिज कर दिया था। अब ऐसे में सपा और बसपा दोनों में ही छटपटाहट है कि कैसे जनता को अपने पाले में लाएं। एक लाइन में कहा कि भाजपा में सटोगे तो आरक्षण से कटोगे, भाजपा में सटोगे देश के दलित हिंदुओं, पिछड़ा हिंदुओं, तो पिछड़ा हिंदुओं, खुले तौर पर कान खोल करके सुन लो। इस देश के पिछड़ा, दलित, आदिवासी, प्रगतिशील हिंदुओं अगर भाजपा में सटोगे तो आरक्षण से कटोगे।